हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव के फर्स्ट पार्ट ध्रुव के साथ। यह गाथा उस युवक की कहानी है जिसने समाज से अपराध के कोड को खत्म करने का बीड़ा उठाया। उस किशोर की जो अपराध खत्म करने की अपनी प्रतिज्ञा पर ध्रुव तारे के समान अटल है और जिसका नाम है ध्रुव। यह तो उसकी भूमिका मात्र है, उसका पदार्पण तो ऐसे होता है। अपराध तो कहीं भी किया जा सकता है, पर कुछ स्थान लुटेरों के लिए स्वर्ग समान होता है, जैसे कोहरे में ढका राजनगर का यह बंदरगाह। जल्दी करूं वरना आखिरी स्टीमर भी छूट जाएगा। चिल्लाना मत बुड्ढे, स्टीमर छूट गया तो कोई गल नहीं, पर जान छूट गई तो फिर नहीं मिलेगी, समझा? बूढ़े का मुंह चिल्लाने के लिए खुला तो जरूर, पर तुरंत बंद कर दिया गया। माल कहाँ है, जल्दी निकालो। किसी ने भी उस चिड़िया की तरफ ध्यान नहीं दिया जो बिजली की रफ्तार से एक तरफ उड़ी और कुछ ही सेकंड बाद यह चिड़िया साका, यह तो बाइक की आवाज है, कोई आ रहा है। आने दे, हमें तो बस यहाँ से फटाफट निकल लेना है वरना ठेका बंद हो जाएगा। दोनों तेजी से भागे, पर मोड़ मुड़ते ही दोनों जड़वत हो गए। हैं? यह तो पुलिस नहीं है, पर बाइक वाला तो है ना, इसका भी पर्स ले ले और बाइक पर फुट ले। अरे मेरी बाइक सब ले गए, पर मैं भी चालाक हूँ, स्टीमर का किराया मैं छड़ी में रखता हूँ। अरे अरे चोर चिड़िया, मेरा सिक्का ले गई, इसके रहते भला गुंडों की क्या जरूरत? तो क्या राजनगर में अपराध को रोकने वाला कोई नहीं था? बेबसों का मसीहा कोई नहीं था, कोई मसीहा नहीं था, क्योंकि मसीहा की आवश्यकता ही नहीं थी। हर शहर की तरह राजनगर का भी एक ही मसीहा था, पुलिस, जिसका यह काम था। और अभी अभी राजनगर में तैनात एसपी सिटी राजन मेहरा के रहते पुलिस को किसी सुपर हीरो की जरूरत नहीं। यानी राजनगर में सुपर कमांडो ध्रुव है ही नहीं, यह पहले की बात है क्या? अभी 80 और 90 के दशक की बात है। यहाँ सब कुछ तो है, पर आपका सुपर कमांडो ध्रुव नहीं है और ना ही है उसके प्रतिशोध की ज्वाला। यानी ध्रुव कहीं है ही नहीं सामंत? ध्रुव है, परंतु वह वहीं पर है जहां उसको होना चाहिए था। हमारा वह वार्तालाप तनिक याद करें सीमंत। ये पराशक्ति युक्त मानव अर्थात सुपर हीरोज क्या सामान्य मानवों को लघुता का आभास नहीं कराते श्रीमंत? ऐसा तुमको क्यों लगा सामंत? मेरी रची सृष्टि उन्नत होने के लिए स्वयं यह निर्णय लेती है, मैं नहीं। मेरे पास हर प्राणी के भविष्य को तय करने का समय नहीं है। आप तो समय के परे हैं श्रीमंत। अगर आप चाहते तो क्या जुबिस्को, जुपिटर सर्कस और इतने प्रवीण कलाकारों को जलाकर मार सकता था? ध्रुव उस समय भी सर्कस का सितारा था, वह आसानी से सचेत होकर जुबिस्को को रोक सकता था। तब न जुपिटर सर्कस चलता, न ध्रुव के अपने मरते और न ध्रुव सुपर कमांडो ध्रुव बनता। तो तुमको लगता है कि अगर ध्रुव जुबिस्को को रोक लेता तो प्रकृति का निर्णय बदल जाता, ध्रुव सुपर कमांडो ध्रुव बनता ही नहीं? एकदम। तो मैं तुमको अनुमति शक्ति देता हूं कि तुम इस घटनाक्रम को बदल सको, फिर देखते हैं कि ध्रुव सुपर कमांडो ध्रुव बनता है या नहीं। मात्र ध्रुव ही क्यों, ध्रुव के 16 मित्र शत्रु चुन लो सामंत, तुम इन सबके जीवन के किसी एक महत्वपूर्ण मोड़ को बदल सकोगे। तो नई कहानी बनाकर देख लो क्या नियति बदलेगी। बदलेगी सीमंत, बदलेगी। मैं बदल कर रहूंगा। डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव पार्ट 1, मनोज गुप्ता की पेशकश। मुझे लगा कि तुम उपहास की तरंग में हो सामंत, परंतु तुम तो गंभीर थे। अभी भी हूँ, और मैंने अपनी चुनौती को सिद्ध करके दिखाया है। अब सुपर कमांडो ध्रुव जैसा कोई प्राणी है ही नहीं। अरे ऐसा क्या कर दिया तुमने? क्या तुमने राधा और श्याम को मिलने ही नहीं दिया? ध्रुव जन्मा ही नहीं? आप फिर अनजान होने का अभिनय करने लगे श्रीमंत। तुम्हारी ट्रेनिंग जबरदस्त है राधा। अब मैं स्ट्रॉन्ग मैन नहीं, तुम्हारी तरह ट्रेपीज आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। तुम स्ट्रॉन्ग मैन क्यों बनना चाहते थे? आपने 2 नियम तोड़ने की आज्ञा नहीं दी है, एक पैदा होने और दूसरा मृत्यु की। यह पूर्व नियत समय पर ही होंगे और इनमें मानो तो क्या हम भी दखल नहीं दे सकते। और वैसे भी अगर मैं राधा और श्याम को मिलने ही नहीं देता तो यह उनके जीवन घटनाक्रम का बदलाव होता, ध्रुव के नहीं। मुझे आज्ञा तो मात्र ध्रुव के जीवन क्रम के बदलाव की है श्रीमंत। एक एक कप कॉफी पर बात करें, क्यों नहीं? हाय प्रीति, मैंने इसके लिए श्याम और राधा का इतिहास खंगाला है। विल यू मैरी मी? ओहो जुबिस्को, अभी तो हमने मिलना बस शुरू ही किया था। मुझसे या इस नए रंग रूप से? ओ श्याम बस मुझे कंपनी दे रहा था। थैंक्स रंगरूट, हमारा जब मैरिज होगा तो हम इसको सर्वेंट रख लेंगे डार्लिंग। यू विल हैव अ गुड टाइम पास। मन कर रहा है कि मैं इसका मुंह तोड़ दूं। इसके मुंह मत लगो, बहुत वायलेंट आइटम है।
पर इतनी परतें उधेड़ कर तुम झूठ क्या रहे हो सामंत? फिर मैरिज, तुम कुछ ज्यादा दूर तक नहीं सोच रहे हो जिबिस्को? व्हाट दूर तक? यानी अभी जो हो रहा है वह सीरियस नहीं है? बताऊंगा श्रीमंत, अभी आप बस देखते जाइए। यही जानने के लिए तो हम बस बात कर रहे हैं। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। लिसन, मेरे पास ग्लोब सर्कस से 3 टाइम्स सैलरी ऑफर है, तुमको भी दिलवा दूंगा। अगर कोई तुमको 100 गुना ज्यादा पैसा दे तो अपनी बॉडी छोड़ दोगे? आर यू मैड? आई विल बी डेड। समझ गए? जुपिटर सर्कस मेरी बॉडी है, इसे छोड़ूंगी तो मैं मर जाऊंगी। व्हाट रमेश? बट आई लव यू राधा। तुमको याद है ना, जब वह लकड़ी का मोटा खंभा तुम पर गिरा था और मैंने तुम्हें बचाया था, वह हमारे प्यार की शुरुआत थी। याद है, किसी ने उस खंबे की सपोर्ट रस्सियां तोड़ दी थी। कोई तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग मैन ही रहा होगा। ओ कम ऑन राधा, तुम्हारे साथ तो हादसे तो होते ही रहे हैं, न जाने कौन कर रहा है ये सब। क्या वो प्रीति? बहुत जलन हो रही है। इस जहरीले सांप को हटाओ मेरे पैर से, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं अभी इसको मार दूंगा, कुचल दूंगा। अरे डफर, तुम मेरा पैर तोड़ देगा। सांप को पकड़। इसने मुझे काट लिया तो मैं सपेरे को लाता हूँ। अरे कायर, घबराना मत। कौन? मैं हूँ। सट ने काट लिया। श्याम, तुम ठीक तो हो ना? मेरी चिंता मत करो, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा राधा। पर तुम्हारी जान जा सकती है श्याम। तुम बोलो मत, पहले मैं टेबल क्लॉथ से तुम्हारा रक्त प्रवाह रोकूंगा और फिर घाव से जहर चूस लूंगा। श्याम तुम। राधा, मैं सपेरे को ले। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है रंगरूट? और तूने मेरी फियांसी को छूने की हिम्मत कैसे की? आज मैं तेरी गर्दन को धड़ से तोड़कर वैसे ही अलग कर दूंगा जैसे खंभे से रस्सी। ये वाकई बहुत वायलेंट है। मेरे वार का तो ये ध्यान ही नहीं दे रहा है। दूर हटो। एक सांप को तुमने दूर फेंका था श्याम, दूसरे को मैं फेंकती हूँ। गुड शॉट राधा, इसका तो फोटो बैनर बनेगा। यह किक तुझे बहुत महंगी पड़ेगी राधा, और इस रंगरूट श्याम को भी। अगर तू जहर से बच भी गई तो? जहर से तो मैं बच गई तेरे जहर से। यह सांप जहरीला नहीं है, मैंने ही इसे छोड़ा था तुझे परखने के लिए, पर परख लिया श्याम को। यह धोखा तुझे बहुत महंगा पड़ेगा राधा। ध्यान रखना, खंभा फिर गिर सकता है। मुझे पहली बार का भी पता है, अभी तूने खुद ही स्वीकारा है। अब जा और दोबारा जुपिटर सर्कस में दिखना मत। काफी लो श्याम, ठंडी हो रही है। इसी घटनाक्रम के लिए इतना पीछे आना पड़ा श्रीमंत, क्योंकि 2 घटनाएं समझ में नहीं आ रही थी। एक तो जुबिस्को का बिना रोक टोक जुपिटर सर्कस को जलाने एकदम अंदर आ जाना, और दूसरा श्याम के साथ इतनी क्रूरता दिखाना। दोनों बातें बताती थी कि जुबिस्को का जुपिटर सर्कस से पुराना संबंध है। तार्किक बात है, परंतु यह जानकर तुमको क्या सहायता मिली? बहुत। बताता हूँ प्रभु, धैर्य तो रखिए। फिर वही हुआ जो पहले से नियत था। मुझसे शादी करोगी राधा? कितने दिनों बाद पूछा। और इस प्रेम की मिट्टी से जो सुंदर फूल खिला वह ध्रुव कहलाया, सर्कस जगत का महानायक। सिर्फ सर्कस जगत का सामंत हुआ तो कुछ ऐसा ही श्रीमंत। ध्रुव ने बड़े होने के दौरान अपने अपने क्षेत्र के महारथियों से निपुणता की शिक्षा पाई। आप जानते ही हैं कि इनमें से कई हंटर्स नाम के संगठन के अद्भुत कौशल युक्त योद्धा थे। चाकूबाजी हो या हंटरबाजी या फिर निशानेबाजी, रस्सी पर चलना, कलाबाजी खाना, पर पशु पक्षियों से बात करने की शक्ति देकर आपने ध्रुव को सचमुच पराशक्ति युक्त बना दिया। ऐसा हमने नहीं किया, संगत का असर तो प्रकृति का नियम है। तो तुमने ध्रुव की यह शक्ति हर ली? न, यह शक्ति हर लेता तो आगे का काम कैसे करता श्रीमंत? यह बक्सा किसका है? कई दिनों से यहीं पर रखा दिखता है। ग्रम्पी का है। ग्रम्पी? वो बौने जोकर अंकल? वे तो 3 हफ्ते पहले गुजर गए थे, पर उनका बक्सा यहाँ क्या कर रहा है? ग्रम्पी का ना कोई वारिस था और ना ही कोई दोस्त, राधा के अलावा। मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। क्या होगा इसमें? खोल के देखूं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जो होगी खोलने के बाद ही होगी। इसमें तो बस कुछ फोटोज हैं। यह तो माँ और पिताजी हैं, पर यह किससे लड़ रहे हैं? चेहरा थोड़ा धुंधला है। यह जुबिस्को है। जुबिस्को? जुबिस्को? यह उस ग्लोब सर्कस के स्ट्रॉन्ग मैन को कैसे जानते हैं? यह या तो ग्रम्पी जानता था या तुम्हारे माँ बाप। उनसे ही पूछ लो। नहीं, तब माँ को पता चल जाएगा कि मैंने बॉक्स खोला है। ना, उनसे नहीं पूछूंगा। एक तरीका और है, बताओ जल्दी। जुबिस्को से ही जाकर पूछ लो। मम्मी को फिर पता चल जाएगा। क्या कहूंगा कि मैं क्यों गया था ग्लोब सर्कस? तो जब जुबिस्को मिले तब पूछ लेना। हाँ, यह सही आइडिया है। वह कभी भी आसपास दिखे तो फटाफट मुझे बताना।
बच्चों की समस्या के बच्चों वाले हल। ध्रुव अभी बच्चा ही है श्रीमंत। वो तो है, अब मैं समझा तुम्हारा दृष्टिकोण, बड़ी गहराई से सोच रहे हो सामंत। तो अब आगे क्या होगा? पर ध्रुव के जीवन में बदलाव तुमने क्या किया? अभी तक तो सब पहले वाला ही घटनाक्रम चल रहा है, परंतु नींव रखी जा चुकी है। पुलिस का काम पुलिस ही करेगी, ध्रुव नहीं। तुम जल्दी ही मेरी कुर्सी छीन लोगे सामंत, पर अपराध तो कहीं दिख ही नहीं रहा, पुलिस करेगी क्या? अपराध मगरमच्छ समान होता है प्रभु, हमला करने के समय ही सामने आता है। उधारी कैसे चुकाऊं कल्ला भाई? मेरे ग्लोब सर्कस को 5 लाख और चाहिए। कल्ला मटका का हर फैसला पर्ची करती है, या तो मौत मिलेगी या माया। माया आई, किस्मत का सांड है रे तू। ले जा पैसा और साथ में इनको भी ले जा। तेरे शेर मेरे को दुआएं देंगे, कहना पेट भर के खाएं। ले जा, इनकी किस्मत तेरे जैसी नहीं थी, मौत की पर्ची निकल आई थी इनकी। क्या ये अनदेखे अपराध अनदंडित रह जाएंगे सामंत? क्योंकि ध्रुव तो कहीं है ही नहीं। पुलिस तो है ना श्रीमंत, ध्रुव तो वैसे भी अभी अपराध के संघर्ष में कूदा नहीं है। गुड, अगर तुम्हारी खबर सही है तो कल्ला मटका अब बचेगा नहीं। मैं अभी ग्लोब सर्कस पहुंचता हूँ। किसका फोन था सर? एक खबरी का। आखिरकार कल्ला मटका को दबोचने का मौका मिल गया है। आपको गलत खबर मिली है एसपी साहब, हम शेरों के लिए मीट सर्टिफाइड एजेंसी से मंगवाते हैं। फिलहाल हमें इस शेर को अपनी कस्टडी में लेना होगा। शेर के लिए मीट कौन लाता है? यह रहा सर, यह कल्ला मटका का ही आदमी है। नहीं साहब, मैं लाइसेंस वाली मीट एजेंसी चलाता हूँ और उसका पार्टनर कल्ला मटका है। कल्ला मटका को अरेस्ट कर लो और मिसिंग पर्सन या बॉडी मिलने तक प्रिवेंटिव कस्टडी में रखो। बाल बाल बचे, अच्छा हुआ हमने समय पर सारे सबूत मिटा दिए। अब 5 लाख से ग्लोब सर्कस को हिट करने का फॉर्मूला ढूंढो। देखा आपने श्रीमंत, अभी ध्रुव सुपर कमांडो बना भी नहीं है और पुलिस ने अपराध की जड़ ही उखाड़ दी है। सच में अब मैं भी तुम्हारी सोच की सही दिशा देख रहा हूँ, पर उधर देखो, अपराध मिटा कहाँ है? जग कह रहा है नो पेमेंट तो नो हथियार। कल्ला का पैसा अब तक आया क्यों नहीं? आपके छोटे भाई कल्ला सेठ को राजनगर के एसपी ने प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लिया है। गोला बारू सेठ। पर क्यों? मुझे पता है उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेंगे। वह छूट जाएगा और पैसे भी भेज देगा। फिर हम बनाएंगे भारत को तोड़कर अपना अलग देश। मुश्किल लगता है। शेर के पेट के एक्सरे में लापता आदमी की अंगूठी दिखी है। देर सवेर शेर के मल में से वह अंगूठी मिल जाएगी और कल्ला सेठ 14 सालों के लिए अंदर चले जाएंगे। कोई रास्ता निकालना होगा। देखिए श्रीमंत, कैसे पुलिस ने बिना किसी महानायक की मदद लिए अपराध के दोनों हाथ काट दिए। अपराध समाप्त। पर ध्रुव के सुपर कमांडो बनने का मोड़ तो अभी आया ही नहीं है सामंत। उसकी तैयारी भी हो गई है श्रीमंत। 5 लाख भी खत्म और हमारी टिकट सेल भी। लोग हमें देखना क्यों नहीं चाहते? जो कि वह हमको जुपिटर सर्कस से कंपेयर करते हैं। जुपिटर जुपिटर, आग लग जाती है यह नाम सुनकर। तो इस आग को जुपिटर में लगा देते हैं। इतना आसान नहीं है जुपिटर के आसपास भी फटकना। मुझे वहाँ कई लोग जानते हैं बॉस। ठीक है, फिर जा, पर बैकअप के लिए बॉन्ड को ले जा। अरे जुबिस्को भाई, इधर कैसे? और कैन में क्या है? मैंने वापस जुपिटर ज्वाइन कर लिया है। इस कैन में जनरेटर के लिए पेट्रोल है। और तुम लोग कैसा है? बीवी बच्चा फर्स्ट क्लास? सब मजा में। आप जाओ। यहाँ से शुरू होता है ध्रुव की जिंदगी का बदलाव श्रीमंत। तेजी से चलते जुबिस्को ने चंद मिनटों में ही पूरे सर्कस के तंबू को पेट्रोल के घेरे में कैद कर दिया था। चलो, यह शुभ कार्य तो समाप्त हुआ। अब सारे जुपिटर वासी नींद में ही गॉड को प्यारे हो जाएंगे। पर काकातुआ जागकर बाहर घूमने वाला अकेला प्राणी नहीं था। अरे यह पेट्रोल अब बाल बाल बचा। अब सावधानी से काम करना होगा। जुबिस्को ने दूसरी कैन उठाई और सर्कस के मुख्य रिंग की तरफ बढ़ चला। मैदान साफ है और अंदर कोई भी नहीं दिख रहा है। यही मौका है। जुबिस्को मुख्य रिंग में आराम से दाखिल हो गया। यहाँ से शुरुआत करना बेस्ट रहेगा। हाय जुबिस्को। ध्रुव? हाँ ध्रुव, यह मैं तुमसे बाद में पूछूंगा कि तुम पेट्रोल की कैन लाद कर क्यों घूम रहे हो। पहले यह बताओ कि तुमने यह लात क्यों खाई थी। देखिए, काकातुआ के कारण यहाँ श्याम नहीं ध्रुव आया है श्रीमंत, और वह भी आग लगने से पहले। तुम सच में कभी जुपिटर सर्कस में थे? क्या याद दिला दिया। यह फोटो भी है, मुझे पता ही नहीं था। वैसे राज की बातें पास आकर सुनी जाती हैं। बताओ पर जल्दी, मेरे सोने का समय हो गया है। तेरे परमानेंटली सोने का समय हो गया है लड़के। मैं उम्मीद कर रहा था कि आज तेरा बाप मेरे सामने आएगा और मैं उसकी जीवन लीला खत्म कर दूंगा। वह जो मुझे उसी दिन खत्म कर देनी चाहिए थी। फिर ना होता श्याम, ना होता तू और ना होता जुपिटर सर्कस से हमारा कंपैरिजन। पर चल,
भगवान की इस गलती को अब ठीक कर लेते हैं। ओ, तो तुम्हारी कहानी में जुबिस्को जीतेगा और ध्रुव मरेगा, यह है कहानी का पेच। प्रभु प्रभु, आपके नियम जन्म और मृत्यु में हस्तक्षेप करने की आज्ञा नहीं देती, याद है ना? हाँ, तो फिर आप तो छड़ का हिसाब रखते हैं श्रीमंत। पहले जलती तीली को ध्रुव तक पहुंचने तो दीजिए। काकातुआ, मेरे बाप को छोड़ और अपने बाप से मिल। पर तुम मुझे जलाने तो नहीं आए थे, क्यों आए थे? क्या है तुम्हारी योजना? 18 साल से अपने सीने में धधकती प्रतिशोध की ज्वाला को बुझाने की योजना थी। तुम्हारे पूरे कुनबे को इस तंबू की राख में मिलाने की योजना थी, क्योंकि तू और तेरा कुनबा ही जुपिटर सर्कस की ऋण है। मेरे शरीर पर पड़ा पेट्रोल उड़ने तक तेरी कोई तीली मुझ तक नहीं पहुंचेगी जुबिस्को। तू सचमुच राधा और श्याम से बेहतर एक्रोबेट है। तो प्लान चेंज, इस बार सुलगती तीली नहीं, बॉन्ड की सुलगती गोली चलेगी। इसको न तोता पकड़ पाएगा, न कलाबाजी छका पाएगी। बंदर जैसी मैं नीचे गिर रहा हूँ। लटकती रस्सी की सीढ़ी ने बॉन्ड का पैर फंसकर उसको तो बचा लिया, लेकिन बॉन्ड की रिवॉल्वर जमीन से टकराई और इस झटके से गोली चल गई। गोली ने जमीन पर पड़े पेट्रोल को दहका दिया और उसके धमाके ने जुपिटर सर्कस वालों को वहां बुला भी दिया। ध्रुव किससे लड़ रहा है? जुबिस्को है। जुबिस्को? ध्रुव छोटा है, वह टिक नहीं पाएगा। मुझे जाना होगा, आग की दीवार पार करनी होगी। नहीं, यह नियति का खेल है। इनका यूं सामना होना मामूली संयोग नहीं लगता। हमारा खून ध्रुव आज वह किस्सा खत्म करेगा जो हमको बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था। राधा तो भाप गई कि यह नियति का कोई खास खेल है। मैंने काकातुआ के माध्यम से मात्र ध्रुव को जुबिस्को के सामने बुलाया था। यही मेरी कहानी का बदलाव था। बाकी तो जो हो रहा है वह घटना का नैसर्गिक परिणति है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ध्रुव चपल और फुर्तीला अवश्य था, पर जुबिस्को का एक भी वार उसकी हड्डियां पल भर में तोड़ सकता था, जबकि ध्रुव के वार जुबिस्को के शरीर पर ऐसे गिर रहे थे जैसे टैंक पर कंकड़। अभी भी पेट्रोल में भीगा ध्रुव का शरीर एक मामूली सी चिंगारी से सुलग सकता था, और चिंगारियों की चारों तरफ कोई कमी नहीं थी। जुपिटर सर्कस वाले आग बुझाने के सभी संभव प्रयास कर रहे थे और ध्रुव को जुबिस्को से बचाने के भी। सुलेमान, जुबिस्को के पैर को निशाना बनाओ। ध्रुव को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। नहीं, यह ध्रुव की जिम्मेदारी लेने का समय है। उसे सुरक्षा लेनी नहीं, देनी सीखनी होगी। ध्रुव को यह आत्मविश्वास पैदा करना होगा कि वह जीत सकता है। जब उसका निश्चय दृढ़ होगा तो भाग्य भी उसका साथ देगा। जुबिस्को का संतुलन बिगड़ा और केन में बचा हुआ पेट्रोल दहक उठा। उसके साथ ही जुबिस्को का शरीर भी आग में घिर गया। मान गए सामंत, ध्रुव ने जुबिस्को और बॉन्ड का सामना भी कर लिया और राधा श्याम भी जीवित हैं, पर जुपिटर सर्कस में आग तो लग गई है। इसको सीमित साधनों से बुझा पाना संभव नहीं है। श्रीमंत, याद कीजिए, उस दिन तेज बारिश भी हुई थी। वह जुपिटर सर्कस की आग जल्द बुझा देगी। आपके लिए करतल ध्वनि करने का मन कर रहा है सामंत। अब जुपिटर सर्कस भी है, ग्लोब सर्कस भी है और ध्रुव का कोई प्रतिशोध भी नहीं है। पर एक बात बताओ सामंत, ग्लोब सर्कस का क्या होगा? वही जो पहले हुआ था, बंद हो गया होगा, घाटे में चल रहा था ना। पीछे जाकर देखते हैं, आइए श्रीमंत। परंतु मेरे मस्तिष्क में अभी भी एक संदेह है। राधा और श्याम के जीवित रह जाने से मेरे जीवन और मृत्यु वाले नियम का उल्लंघन नहीं हुआ? आप फिर मेरे बुद्धि की परीक्षा ले रहे हैं। मैंने मात्र ध्रुव के जीवन के घटनाक्रम में बदलाव किया है। उस बदलाव से बनी परिस्थितियों के कारण यदि किसी के जीवन का मृत्यु के समय में अंतर आता है तो वो प्राकृतिक है। तो यह है इस ग्लोब सर्कस का मालिक बॉस। अगर तुम मांस का इल्जाम अपने सिर पर ले लेता तो मेरा छोटा कल्ला बच जाता और हमारा पैसा आता रहता। मुझे माफ कर दो, मैं इल्जाम अपने सिर पर ले लूंगा। ठीक है, तो 30 लाख उधार के बदले में यह सर्कस हमें बेच दे। ये ले, कागज तैयार है, बस साइन कर। पर इसने तो मुझे देख लिया है, मुझे कैसे भूलेगा? पुलिस ने पूछा तो मेरे बारे में भी उगल देगा। गोला बॉस, सुना है कि बिजली का झटका लगने से याददाश्त चली जाती है, ट्राई करूं? ना, नहीं। ग्लोब सर्कस हमारा हुआ, चलो अब कल्ला का कुछ सोचते हैं। ग्लोब सर्कस के मालिक को करंट लगने से मृत्यु। ग्लोब सर्कस के गुर्गो द्वारा जुपिटर सर्कस पर हमला। दोनों हमलावर अस्पताल में। ग्लोब ओनर द्वारा करंट लगाकर आत्महत्या की कोशिश। अस्पताल में मौत। ग्लोब सर्कस पर पार्टनर का कब्जा। यह कहीं कोई साजिश तो नहीं?
ग्लोब केस में सभी पूछताछ वाले अस्पताल पहुंच गए हैं सिवाय कल्ला के। अब कल्ला को तो मैं सलाखों के पीछे से निकलने नहीं दूंगा। अब सुरक्षा का काम सुरक्षा संस्थाएं ही करेंगी प्रभु, मानवों को लघुता का आभास करने वाले महानायक नहीं। कमाल कर दिया तुमने सामंत, सृष्टि के प्रति अब मेरा दृष्टिकोण भी बदल रहा है, पर अपराध का स्तर तो बढ़ता लग रहा है। पहले तो मटका सम्राट कल्ला जैसे दुष्ट तत्व थे, पर अब तो अत्याधुनिक आग्नेयास्त्रों वाले गोला बारूद आ गया है। इसके सामने तो पुलिस जैसी संस्थाएं भी निर्बल लग रही हैं। फिर आम जनता कैसे बचेगी? आप ही कहते हैं ना कि प्रकृति सब स्वयं ही सही करती है, तो चलिए थोड़ा सा इस घटनाक्रम का भविष्य का परिणाम देखते हैं। देखना ही पड़ेगा, सृष्टि के पालन का भार जो है मुझ पर। ऐसे कैसे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं यह निर्दोष मानव। यह देखिए श्रीमंत, पुलिस स्वयं महानायक बन गई है। ध्रुव के रास्ते से हटते ही एसपी राजन के नेतृत्व में देखिए कैसा चमत्कार हो रहा है। आप सबको इस स्पेशल कमांडो फोर्स में कड़ी ट्रेनिंग के बाद शामिल किया गया है। आपकी गुप्त पहचान वाला फोल्डर सिर्फ मेरे या सिटी आईजी के पास होगा। आप पुलिस से आधिकारिक रूप से संबद्ध एक स्पेशल फोर्स होंगे और आपको बगैर फायर आर्म्स के दुश्मनों से निपटना होगा। इसलिए आपका ऑफिशियल कमांडो फोर्स मोटो होगा न जीवनम ददातु न प्राणनाम गृह्णाति, यानी न प्राण देंगे और न प्राण लेंगे। एसपी राजन की दृढ़ता देखिए श्रीमंत, उसने अपने ही घर को कमांडो फोर्स का सीक्रेट बेस बना लिया है। देखिए श्रीमंत, बिना कोई गोली चलाए या कमांडो फोर्स स्वयं आम होते हुए गोला बारूद जैसे दुर्दांत अपराधियों से आम जनता की रक्षा कैसे कर रहा है। ध्रुव की आवश्यकता मात्र सर्कस में है। यही वह सृष्टि है जिसे मैं वर्णन कर रहा था। सचमुच अद्भुत है यह कमांडो फोर्स। मैं अब से तुम्हारे शोध के अनुसार ही सृष्टि की रचना का प्रयास करूंगा सामंत। ध्रुव सर्कस में है और गोला बारूद जेल में। प्रकृति को सही दिशा मिली तो उसमें सही विकास हुआ ना प्रभु। साधु साधु, परंतु एक संदेह है। ध्रुव ने तो मुख्यतः पराशक्ति युक्त दुष्टों को हराया। क्या यह कमांडो फोर्स ऐसों का सामना कर पाएगी? राजनगर में पराशक्ति युक्त खलनायकों का पदार्पण हो चुका है प्रभु, और यही कमांडो फोर्स न सिर्फ उनको रोक रही है बल्कि हर कदम पर जीत भी रही है। अपनी पहली ही परीक्षा में कमांडो फोर्स खरी उतरी है श्रीमंत। पहला अभियान सफलतापूर्वक पूरा करने पर तुम सबको बधाई कमांडो फोर्स। धन्यवाद सर। अब तुम सब अपने अपने घर जा सकते हो। हम भी चलते हैं सामंत। कुछ गड़बड़ है प्रभु। एक कैडेट बंद रास्ते पर क्यों जा रहा है? यह तो घूमकर एसपी राजन के घर के पीछे वाली चारदीवारी पर जा रहा है और अब यह चारदीवारी फांदकर वापस अंदर घुस रहा है। कहीं यह कैडेट के वेश में गोला बारूद का आदमी तो नहीं जो एसपी को मारने आया हो। यह तो दूसरी जल के पाइप से ऊपर चढ़कर कुछ गड़बड़ तो अवश्य है। अब यह खिड़की से अंदर घुस रहा है श्रीमंत। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी कहानी में श्याम नहीं राजन मेहरा मरता हो। आप बस डराते रहते हैं। अब तो मुझे देखना ही होगा कि यह कौन है। अरे रुको सामंत, यह निजता का उल्लंघन है। इसी कक्ष में उसने प्रवेश किया है श्रीमंत। अंदर लाइट जली है। अभी दिख जाएगा कि वह कैडेट कौन है। इस प्रकार किसी के शयन कक्ष में झांकना उचित नहीं सामंत। मैं यहीं रुकता हूँ। मैं बस एक पल को देखूंगा श्रीमंत। यह राजन मेहरा के जीवन का प्रश्न है। अरे लाइट बंद हो गई, पर यह कैसे? उफ, द्वार बंद हो गया। क्या हुआ सामंत? मुझे लगता है कि मैंने अंदर ध्रुव को देखा। ध्रुव को? ध्रुव का भला एसपी राजन से क्या संबंध? तुमने तो उसको मिलने तक नहीं दिया। पर मैंने फिर क्या देखा श्रीमंत? अगर ऐसा हुआ तो यह हुआ कैसे? जो भी हो, अब तो इसमें तुम कोई बदलाव कर भी नहीं सकते। आपने सही कहा प्रभु। मुझे पता नहीं कि फिलहाल क्या हुआ है, लेकिन अगर गड़बड़ हुई है तो मैं उसको रोकूंगा। ध्रुव इसके बाद जहां गया वहां जाकर रोकूंगा। उसके दोस्त का भूतकाल बदल कर उसे रोकूंगा। कौन सा दोस्त सामंत? तो चलिए दोस्तों, अभी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कॉमिक्स डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव पार्ट 2 जिंगालो में। धन्यवाद।